फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप लोग अगर आपको समय नहीं मिल पाया, आपकी तैयारी नहीं हो पाई किसी वजह से सीडीपी की, बाल विकास की, तो ये वीडियो आप लोग देखिए। अगर ये सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो दोस्तों आपका बाल विकास अभी भी क्लियर हो सकता है, अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है। आप इस पार्ट को इतना शेयर करें कि भाई हम आप लोगों के लिए पूरे 10 पार्ट बनाने के लिए मजबूर हो जाएं। तो चलिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है। ये कहता है कि आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन में से होता है। आनुवांशिकता क्या है दोस्तों? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आनुवांशिकता क्या है? तो जवाब होगा इसका सही गुणसूत्र और जीन्स। गुणसूत्र और जो जीन्स होता है, जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मुख्यतः जो आनुवांशिकता संबंधी कारक अगर डिनोट करने के लिए कहा जाता है तो बताया जाता है कि आंखों का रंग। क्या बताया जाता है? आंखों का रंग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड महोदय ने किया है? किस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड महोदय ने किया हुआ है? तो जवाब इसका सही होता है डी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है फ्राइड महोदय ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ है? तो जब मनोसामाजिक सिद्धांत की बात आती है तो इसका सही जवाब आता है दोस्तों एरिक एरिक्सन। क्या आता है? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकास विभिन्न पक्षों में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ये बात गलत है, जबकि एक दूसरे पर वो निर्भर होता है। आपका शारीरिक विकास मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था की क्या विशेषता है? हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर फिर भी आप लोग अटेम्प्ट करें। इसका सही जवाब आता है तदात्मक बनाम भ्रांति। ये इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? सही जवाब निकलेगा इसका बी, गिलफोर्ड। बी, गिलफोर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का। एक अध्यापिका कक्षा में खिलौने और चमकीली वस्तुएं लेकर कक्षा में आती है। संभवतः ये किस आयु वर्ग के बच्चे को पढ़ाने के लिए आई है? देखिए, शिशु जो होता है वो तो स्कूल ही नहीं पहुंचता है। पहले तो यहाँ पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष की होती है, या कुछ लोग इसे 3 से 6 वर्ष की बताते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तब यहाँ पे बच्चा पूर्व बाल्यावस्था पे होता है ना, तब यहाँ पर बच्चे को चमकीली वस्तु बड़ी अट्रैक्ट करती है। आगे चलते हैं। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका लेकर घूम रही है, मतलब अपना एक मेकअप बॉक्स लेकर घूम रही है, तो वो किस अवस्था में है? देखिए, ऐसा तभी होता है जब बच्चा बाल्यावस्था खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा तब होता है भैया, जब ना बच्चों की किशोर अवस्था चालू हो जाती है ना, तब ऐसी बिहेवियर बच्चा करता हुआ आपको दिखाई देगा। कॉल्सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? तो देखिए, कॉल्सी गैरिसन ने जो अध्ययन किया हुआ है वो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। किसका किया है? कॉल्सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया हुआ है। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बतलाई हुई हैं, आपको ये बतलाना है। तो फ्रायड की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पांच अवस्थाएं बतलाई हुई है दोस्तों। दोस्तों, ये टॉप 100 है। टॉप 100 है। अगर आप ये टॉप 100 का जवाब दे रहे हैं ना, तो आप एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% यहाँ पर एबल हो चुके हैं। ये आपको देखना है कि 100 आउट ऑफ आपका स्कोर क्या रहता है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी दोस्तों, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर इसका सही होता है बी, एरिक्सन के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है। उलझन की अवस्था क्या होती है दोस्तों? उलझन की अवस्था क्या होती है आपको बताना है। तो उलझन की अवस्था क्या होती है आपको बता दूं, तो उलझन की अवस्थाएं होती है पूर्व बाल्यावस्था। उलझन की अवस्था क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। याद रखिएगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है टीच एक कार्यक्रम है जो अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के लिए चलाया गया है? देखिए, टीच एक ऐसे बालकों के लिए चलाया गया था जो एक्चुअल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था जो था टीच। छदम परिपक्वता का काल क्या था? छदम परिपक्वता का काल क्या था? तो छदम परिपक्वता का काल कहा जाता है उत्तरी बाल्यावस्था में। ये याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी अवधि यौन आरंभ, यौन आरंभ मतलब होता है एज ऑफ प्योरिटी कहलाती है? जल्दी से आप बताएंगे कौन सी अवधि होती है जो एज ऑफ प्योरिटी कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगी। 13 से 16 वर्ष की आयु जो होती है, 13 से 16 वर्ष की जो आयु होती है वो एज ऑफ प्योरिटी कहलाती है।
निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर यहाँ जो बोल रहा है ना उत्क्रमणिता या विलोमिता का सिद्धांत, ये मानव विकास का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का क्या भाग है? ब्रिजेश के अकॉर्डिंग उत्तेजना का क्या भाग है? तो ब्रिजेश जब बोलते हैं ना वो कहते हैं संवेग। संवेगात्मक विकास ही एक उत्तेजना है ब्रिजेश के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 के छात्र जो लगभग 9 साल का है, विकास के किस चरण से मेल खाएगा? आपको ये बताना है। देखिए दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो मेल खाएगा कक्षा 3 का बच्चा परिश्रम बनाम हीनता से। किससे मेल खाएगा? परिश्रम बनाम हीनता से। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग मूल्य किस तंत्र में आते हैं दोस्तों? तो मूल्य जो होते हैं ना वो आते हैं मैक्रो सिस्टम में। किस में आते हैं? मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों को सही प्रकार से सूचित कर रहा है? आपको ये बताना है जल्दी से। अब देखिए विकास और अधिगम को एक सही तरीके से डिनोट कर रहा है, एक सही तरीके से सूचित कर रहा है, कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब होता है विकास और अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं। दैट इज अ राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार से देखा गया है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा जिसका विचारधारा किसने लेकर आया था? जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं ना वो एक सक्रिय खोजकर्ता, एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह उन्हें देखा गया है प्रगतिशील शिक्षा में भी। याद रखेंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा है? तो लेव वाइगोस्की मानते हैं अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? सामाजिक गतिविधि है। वह अवधि जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है, मतलब एक ऐसी अवधि जहां बच्चा वयस्क की ओर एक चरण आगे बढ़ाता है। तो हाँ उसे हम लोग क्या कहते हैं आपको ये बताना है दोस्तों। तो वो होती है आपकी किशोर अवस्था। क्या होती है? किशोर अवस्था। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है उन्हें शामिल संचय करना चाहिए, अस्वीकार, उनकी उपेक्षा या ध्यान नहीं देना चाहिए? तो देखिए उन्हें ना कभी भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चों के अनुभव शामिल करेंगे ना तब बच्चा यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है? एक बालक की नैतिकता बाह्य पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित होती है। वो इसलिए काम करता है ताकि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा या सजा ना मिल जाए। जैसे आपने देखा है बच्चा स्कूल टाइम पे पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसे सजा ना मिल जाए। तो यहाँ पे ये अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था में देखी गई है। आगे चलते हैं। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, यह अंत ज्ञान पर आधारित ना होकर व्यवस्थित तर्क पर है। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ तर्क नहीं है, यहाँ तर्क नहीं है, और तर्क कहाँ तक नहीं होता है? 7 साल तक। मतलब यहाँ पे जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जब तक 7 साल का है जब तक तर्क नहीं कर पाएगा, 7 साल के बाद वो तर्क करेगा। तो यहाँ पे ये अवस्था 7 साल की बाद वाली, ये अवस्था भी 7 साल के बाद वाली। इसका राइट आंसर जो होगा 2 से 7 वर्ष वाली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बालक जिन्हें मानव संपर्क में पृथक बड़ा किया गया है और दीर्घकालीन तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता गया है, बाद में भाषा दर्शन अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। तो यह साक्ष्य भाषा के किस पक्ष पर बल दे रहा है दोस्तों? देखिए एक्चुअली क्या था, एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ बड़ा किया गया है जो कभी मानव के संपर्क में नहीं रहा, जिस वजह से ना उसने भाषा नहीं सीख पाई और भाषा सीखने में उसे बड़ा दिक्कत आ रही है। तो ये किस कारण से होता है? ये अंतः क्रियावादी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बालक की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी है? आपको बच्चों का इस वाले क्वेश्चन में सामाजिक विकास करना है। तो यहाँ पे कौन सी शैली ज़्यादा अच्छी होगी? अधिनायकवादी या लापरवाह होना तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, और ना तो कृपालु होना। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही जवाब बचता है, प्राधिकारिक, और जो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है जो सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको ये बताना है। देखिए विकास जो होता है ना आपका, ये 2 चीज के कारण होता है। एक तो आनुवंशिकता के कारण, दूसरा होता है वातावरण के कारण। आगे चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमताएं होती हैं। आप जानते हैं ना, नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमताएं जन्मजात होती है,
और ये मानव के जैविक वंशानुगत के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, जब 30 नंबर के प्रश्न की बात आ रही है तो जवाब आपका बी आएगा। इसे उन्होंने बात की है एलईडी की। एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब ये होता है भाषा अर्जन तंत्र, जिसके माध्यम से बच्चा जन्मजात तरीके से अपनी भाषा को अर्जित कर लेता है। आगे चलते हैं, कहते हैं विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? तो देखिए, ये जो विकास के पक्ष होते हैं ये किसी एक चीज से विकसित नहीं होते हैं, ये एक्चुअली समग्रता और संपूर्णता आप लोग कह सकते हैं। इसके लिए एक सही जवाब है। वाइगॉस्की के अनुसार वह कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी बड़े मतलब प्रोण की सहायता से उसे करना संभव है। अब देखिए, वाइगॉस्की ने कहा कि बच्चा वो काम को अकेले नहीं कर पा रहा पर बड़ा सहयोग करेगा तो वो काम को अच्छे से कर लेगा, तो उसे ना स्केप फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केप फोल्डिंग कहते हैं। लेव वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? जल्दी से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आप देंगे तो होगा सामाजिक परस्पर क्रिया। देखिए, लेव वाइगॉस्की का मानना है कि जो मानसिक क्षमताएं होती है वो कैसे डेवलप होती है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, तो जब बच्चा समाज में रहता है, बड़ों के बीच में रहता है ना, तब उसका एक बेहतर संज्ञानात्मक विकास होता है। ऐसा वाइगॉस्की का मानना है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, अगर उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ऐसा करता है तो वो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस अवस्था में ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है? तो मेरे हिसाब से वो डर रहा है कि भाई पकड़ा गया तो जेल पहुंचाया जाएगा, मतलब दंड और आज्ञा पालन अवस्था में आपको देखा जा रहा है। जो बच्चा स्वयं से मौखिक संवाद करता है, मतलब अपने आप से बात करता है, उन्हें लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं? देखिए, लेव वाइगॉस्की उसे प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। बच्चा व्यक्तिगत वार्ता क्यों करता है? अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहते हैं? जल्दी से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, उसे कहा जाता है स्कीमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कीमा कहा जाता है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण एवं स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य को परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 का आप लोग जवाब देंगे। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा सी, तुलना, समानता, असमानता की यहाँ पर आपको एक प्रकार की योग्यता। जीन पियाजे और लेव वाइगॉस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम में किस रूप में देखते हैं? वे किस रूप में देखते हैं? ये इनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो ये अर्थ निर्माण में दोनों फोकस करते हैं कि भैया बच्चा इस तरह से सीखे कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, इस तरीके से सीखे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? आप ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का जवाब आप बताएंगे। देखिए, विकास कैसे होता है? पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और उसके बाद होता है संवेगात्मक विकास। ये सही राइट था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? भैया, प्राथमिक समाजीकरण कौन होता है? परिवार होता है। मीडिया सेकेंडरी हो जाएगा, विद्यालय सेकेंडरी हो जाएगा, आपका सरकार भी आप सेकेंडरी में डाल सकते हैं। परिवार एवं आसपास पड़ोस समाजीकरण की कैसी एजेंसी है? तो देखिए, जो आपका परिवार है ये तो डेफिनेटली आपकी प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत आता है, तो आपको पड़ोसियों के लिए भी यहाँ पे प्राथमिक एजेंसी ही यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। संरचनावादी का उपांगम ये बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब देखिए, संरचनावादी दृष्टिकोण ये बताता है अगर बच्चों के अंदर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, ज्ञान का निर्माण करना है, तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आता है नूर के बारे में। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है, तो वह यह कहता है कि तान्या को उसका लंच बॉक्स साझा करना चाहिए। तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने आपके साथ साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास के स्वरूप में खालिस्तान को दर्शाता है। दोस्तों, आप ये बताइए किसे दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है आदान प्रदान परंपरागतता को। अगर आपने हमें ये दिया है तो भाई हम भी कल आपको ये देंगे, ये बताता है ये। बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बालक के विकास के संदर्भ में, तो बालक के विकास के संदर्भ की अगर आप बात कर रहे हैं तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर ये सत्यता प्रतीत होता है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किशोरों के शारीरिक विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अगर किशोरों की आप बात कर रहे हैं तो इनका शरीर का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कथन यहाँ गलत है दोस्तों। किशोर में बालक अच्छे से तैयार होते हैं। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपना चेहरा निरंतर देखते हैं, केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? जल्दी से आप बताएंगे। उसे उन्होंने कहा है आत्ममोह, खुद से प्यार। यहाँ पे इस तरह से दर्शाया है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? आप बताइए कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा पीनियल ग्रंथि। ये कभी भी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है। संगठन का आवश्यक सिद्धांत, संगठन का आवश्यक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है दोस्तों। क्या आएगा इसका सही जवाब? संगठन का आवश्यक सिद्धांत। दोस्तों आपको एक बार ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरे हिसाब से अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को आपको करना है लाइक, और चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ये सीरीज कैसी लगी, कैसे लगे ये आपको जबरदस्त क्वेश्चन ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शारीरिक शिक्षा व खेलों का सबसे प्रभावी जनसंपर्क होता है खेल प्रतियोगिताओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? खेल प्रतियोगिताओं के द्वारा। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। दैट्स अमेजिंग गाइस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और हालांकि इसमें करने थे 100, पर मुझे 50 में ही विराम दिया जा रहा है। अगर आपने इसे जबरदस्त तरीके से शेयर किया, ताबड़तोड़ यहाँ पे रैंकिंग दी, तो जरूर इसके सारे पार्ट्स आएंगे दोस्तों। और ये अगर 1000 प्रश्न अगर हमने आपको दिए हैं और ये आपने पढ़ लिए हैं तो समझिए एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।